नमस्कार दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। 2021-22 में और आगे के समय में भी संस्कृत को एक बहुत बड़े करियर के रूप में देखा जा रहा है। संस्कृत में जितना बड़ा रोजगार आज है और भविष्य में जितना बड़ा रोजगार खड़ा होने वाला है, ये अनबिलीवेबल है। तो वो कैसे? क्योंकि आज सिर्फ भारत में ही नहीं परंतु विदेशों में भी, अन्य देश में भी संस्कृत को बहुत महत्व दिया जा रहा है। जो विद्वान लोग हैं, जो विचारक हैं, जो कुछ रिसर्च करते हैं, जो कुछ स्टडी करते हैं, वो इसमें से बहुत कुछ पा रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो संस्कृत को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। संस्कृत आज गवर्नमेंट में कई जगहों पर, कई विश्वविद्यालयों में, कई कॉलेजेस में संस्कृत विषय, यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत पढ़ना कंपलसरी है। ये कंपलसरी कर दिया और आगे भी संस्कृत को लेकर गवर्नमेंट बहुत कुछ करने वाली है। तो आज का वीडियो स्टूडेंट रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो यदि आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है और आप ये वीडियो से रिलेट नहीं करते हैं, आपके रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, तो ये वीडियो पूरा देखें और 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट है अथवा तो अन्य जो स्टूडेंट है जिसको संस्कृत विषय में करियर से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सोल्व हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो जरूर अन्य लोगों तक, अन्य विद्यार्थियों तक शेयर करें। और यदि आप स्टूडेंट है, ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे 7 या 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि हमें बीए संस्कृत क्यों करना चाहिए। 10वीं और 12वीं के बाद हमें कॉलेज में बीए संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अच्छे से अच्छा करियर खड़ा किया जा सकता है। संस्कृत विषय में आज जितना बड़ा और अच्छा करियर खड़ा किया जा सकता है उतना और किसी विषय में नहीं किया जा सकता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपने बी ग्रुप रखा है साइंस में, यानी कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या तो अन्य कोई भी फील्ड हो, डिप्लोमा कर रहे हो, कॉलेजेस में अन्य कोई भी फील्ड, बीकॉम रिलेटेड कोई भी फील्ड है, तो कोई भी फील्ड आप देख ले कि उस फील्ड में जितने बेरोजगार आपको आज मिल रहे हैं उतने किसी भी फील्ड में नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जो सोर्स है, विद्यार्थियों का सोर्स है, जो विद्यार्थी फील्ड चूज करते हैं वो बहुत सारे विद्यार्थियों ने चूज करके रखा है। तो जब वो पास आउट होते हैं कॉलेजेस से तो उसमें ज़्यादा बेरोजगारी है, बढ़ जाती है। तो इसके सामने हम संस्कृत विषय को देखें तो संस्कृत में यदि दूसरे विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हर एक सब्जेक्ट के 100 स्टूडेंट है तो उसके सामने संस्कृत के 5 ही स्टूडेंट होते हैं। यानी कि आज के 3 साल बाद भी कॉलेज पूरा करके भी, यानी आप जब भी कॉलेज शुरू करते हो या तो भविष्य में भी जब भी कॉलेज पूरा करते हो तब आपको रोजगार की गारंटी है, आपको रोजगार मिलने के चांसेस 100% है। यानी कि अच्छे से अच्छा करियर खड़ा किया जा सकता है। और करियर से रिलेटेड संस्कृत में करियर के 22 से 25 जितने फील्ड है, इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और वो भी अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही YouTube पर रखा है, तो वो भी आप जरूर देखें। सबसे पहला पॉइंट देखा, करियर खड़ा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरे विषयों से संस्कृत पढ़ना बेहद आसान है। आपको किसी ने बोला ही नहीं है, आप या तो आपने किसी से पूछा ही नहीं है कि संस्कृत पढ़ना कितना आसान है। आपको ऐसा ही है कि संस्कृत पढ़ना है तो हमें श्लोक आना चाहिए, मंत्र आना चाहिए, सब कुछ मुखपाठ होना चाहिए, वेद मुखपाठ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत कॉलेज में पढ़ना बेहद आसान है। रामायण है, महाभारत है, ये सब आप कहीं ना कहीं जानते हैं इसके विषय में। संस्कृत साहित्य के जो नाटक है इसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं ये सब स्टोरी सुनी होगी आपने। तो इससे संबंधित या ऐसे ही विषय हमें कॉलेज पढ़ाते हैं, संस्कृत में पढ़ने में आते हैं। तो इसी तरह देखा जाए तो संस्कृत एक तो पढ़ने में बहुत आसान है। तीसरा पॉइंट है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप बीए करते हो तो बीए के साथ इकोनॉमिक्स करोगे, या फिर गुजराती करते हो, इंग्लिश करते हो, सोशियोलॉजी करते हो, साइकोलॉजी करते हो, तो इन सबसे अच्छा बीए में संस्कृत करें, क्योंकि ये एक तो पहली बात है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही। दूसरा, इन सब विषयों से पढ़ना आसान है,
इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कितने सारे पॉइंट्स, कितने सारे आपको उस फील्ड के जो विद्वान लोग हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है, और याद रखना होगा तो भी आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट करते हैं, संस्कृत से रिलेट करते हैं, तो आपको याद रखना बहुत आसान होगा। 10वीं और 12वीं का आपका जो अनुभव है वही कॉलेज का अनुभव है। 10वीं में आपने यदि संस्कृत रखा है, 12वीं में संस्कृत रखा है और आपने अच्छा सा स्कोर किया है, आपने अच्छे मार्क्स पाए हैं, तो वैसा ही कॉलेज में है, उतना ही आसान संस्कृत कॉलेज का होता है। मैं तो कहता हूँ कि 10वीं और 12वीं से तो बहुत आसान होता है कॉलेज में संस्कृत पढ़ना। आगे का पॉइंट है कि दूसरों को देखकर आप अन्य विषय को पसंद मत करो। हाँ, इकोनॉमिक्स में तो इतने सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, गुजराती में तो इतने सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, गुजराती पढ़ना बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। कॉलेज में आप गुजराती पढ़ने जाओगे तो पेपर में भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ेगी, रट्टा भी बहुत मारना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे विषय है कि सिर्फ हम सुनकर, दूसरों से सुनकर, मेरा मित्र जा रहा है इसलिए मैं भी वो विषय रखूँ, तो ये सब करके हम ये सब विषय रखते हैं। ऐसा करते करते हमने संस्कृत को साइड में कर दिया है, पर सही में ऐसा नहीं। विषयों में आपको जो इंटरेस्ट है तो जरूर करें। हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है वही विषय हमें करना चाहिए। अगर हमारा साइंस में इंटरेस्ट है तो हमें वही करना चाहिए। अगर हमारा इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट है तो हमें वही करना चाहिए। डिप्लोमा का कोई कोर्स करने की इच्छा है और हमें पता है कि हमें ये आएगा ही, हमें इसमें मज़ा आएगा, हमें ये पसंद आएगा और मैं इसमें स्कोर पा सकता हूँ, मैं इसमें डिग्री पा सकता हूँ और जल्द से जल्द नौकरी पा सकता हूँ, तो आप वो सब्जेक्ट करें। लेकिन आसपास का वातावरण देखकर, हमारे मित्र सर्कल जो होता है, मित्र सर्कल को देखकर यदि आप दूसरे विषय ले रहे हैं तो उससे तो कहीं अच्छा है कि आप संस्कृत विषय को पढ़े, संस्कृत विषय को ही कॉलेज में ले, बीए संस्कृत में अपना करियर बना। 10वीं और 12वीं का अनुभव तो हमने देखा ही, लेकिन 10वीं और 12वीं के अनुभव में तो हमने संस्कृत का व्याकरण भी पढ़ा कि जो संस्कृत में ही आ रहा था। ऐसा थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन 3 साल तक कॉलेज में तो संस्कृत व्याकरण पढ़ना भी बहुत आसान है, क्योंकि वो भी सब कुछ गुजराती में ही आता है। आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचते होंगे कि संस्कृत कॉलेज में पढ़ेंगे तो सब कुछ संस्कृत में बोलने का, संस्कृत में सुनने का, संस्कृत में पढ़ने का, पर ऐसा नहीं है। 3 साल तक आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप हिंदी लैंग्वेज आपकी है तो आपको पूरे का पूरा संस्कृत है वो हिंदी में ही आएगा। यदि आप गुजराती से रिलेट करते हैं तो आपको संस्कृत पूरे का पूरा गुजराती ही आएगा। तो इसी तरह कई सारे पॉइंट है। यदि और आगे का एक महत्व का पॉइंट है कि यदि आप साइंस रखते हो और साइंस रखने के बाद आपको 40% आते हैं, 50% आते हैं, तो इससे तो अच्छा है भाई संस्कृत रखो, स्कोर बनाओ, अच्छी डिग्री पाओ। साइंस रखकर या दूसरा कोई फील्ड पकड़कर, दूसरा कोई विषय लेकर 50% पाना अच्छी बात नहीं है। आपके करियर के लिए कहीं ना कहीं आपको ये पीछे छोड़ सकती है। आगे की बात देखें तो मैं कहता हूँ इसलिए नहीं करो, मैंने संस्कृत पढ़ा है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं संस्कृत प्रेमी हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसने संस्कृत किया है, ऐसे आप अपने 5 मित्र से पूछ सकते हैं कि जिसने संस्कृत किया है, अच्छा स्कोर पाया है, अच्छा परसेंटेज पाया है। दूसरा, आप अपने प्रोफेसर है या तो संस्कृत से जो प्रोफेसर है कॉलेज में, उससे पूछ सकते हैं, उससे मिल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उससे मार्गदर्शन ले, ताकि आपको पता चले कि संस्कृत में आगे क्या क्या और कैसा कैसा पढ़ने में आएगा। तो आपको पता चले कि आपको संस्कृत करना है कि नहीं करना है। आप खुद जाने, आप खुद पहचाने और आप खुद ये विषय पसंद करें। आगे का पॉइंट है कि जिसने पढ़ना छोड़ दिया है वो भी वापस पढ़ना चाहता है तो वो भी संस्कृत ही पढ़े, क्योंकि यदि आप दूसरे विषय लेंगे संस्कृत के सिवा, गुजराती, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी, फिर भी मैं कहता हूँ कि आपके पसंद का विषय है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कई सालों से आपने पढ़ना छोड़ दिया है और आपको बीए स्टार्ट करना है तो बीए संस्कृत के साथ ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये एकदम आसान है और आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संस्कृत
बीए में संस्कृत करना एकदम आसान है और इतने सारे फायदे भी है। और करियर रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपको, तो उसके लिए मैंने 1 या 2 दिन पहले ही वीडियो YouTube पर अपलोड किया है, तो वो भी पूरा वीडियो अपलोड देखें, वो भी आपको काम आने वाला है। और इसके बाद आप खुद सोचें और खुद पसंद करें और खुद आगे बढ़ें। नमस्कार।